हेलो एंड वेलकम माय वेरी डियर जेमिनी मिथुन राशि वालों। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का मंथ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर मिथुन राशि कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। ओहो, किसी बात से दिल टूटा है आपका। आप अपने पर्सन की तरफ से जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे जेमिनी, शायद आपको वो नहीं मिला, जिसकी वजह से सैडनेस दिखती है यहाँ पर। बट जो भी इशू चला वो अप्रैल में यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर। आप नए तरीके से देख पाओगे इस रिलेशनशिप को अप्रैल में जेमिनीज। कहीं ना कहीं डिसीटफुल एनर्जीज दिखती हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से शायद थोड़ा उखड़े उखड़े रह रहे होगे। अगर अप्रैल में अगर ऐसा नहीं है और अप्रैल में ऐसी सिचुएशन बनती है तो लेट मी टेल यू कि ये सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी, राइट। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन जहाँ पे आप अपने पर्सन की तरफ से सैड फील कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप को लेकर सैड फील कर रहे हो और सेकेंड गेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, 2 बार आया है, राइट। 5, 6, 10 दीज नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इन डेट्स पे आपका बर्थडे आता हो, इन तारीख को आप मिले हो पहली बार, या फिर ये एंजल नंबर आपका पीछा कर रहे हो। अगर गुस्से में आकर के आपने सोचा है कि अब तो मैं बात करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों के बीच में बातें होती रहेंगी और अप्रैल का मंथ ये जो सैडनेस या डिसीटफुल एनर्जी आप फील कर रहे हो ना, वो बदलेगी, है ना। दैट इज़ गोइंग टू चेंज। किसी बात की वजह से, जिस भी बात की वजह से आपका दिल टूटा है, उसकी वजह से आप रूडली बात कर रहे हो अगर अपने पर्सन से, तो आपको यहाँ पर ये गाइडेंस है कि रूड नहीं होना है। आप अपने यू टेक अ स्टैंड। आई फील लाइक आप किसी बात को लेकर के उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई, एंड जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी रूडनेस होगी अपने पर्सन या अपने रिलेशनशिप को लेकर के जेमिनीज। बट रूड नहीं होना है। टेक अ स्टैंड। अगर किसी चीज़ को लेकर के आपने स्टैंड लिया है तो उस पर टिके रहें, बिकॉज आई फील लाइक समवेयर किसी सही बात को लेकर के आप स्टैंड ले रहे हो, एंड विच इज़ गुड, बट डोंट बी रूड, बिकॉज रूडनेस से सामने वाले से ज़्यादा आपका नुकसान होता है, बिकॉज ऑल दोज रूड इमोशन इज़ गोइंग थ्रू, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू ऑल दैट रूड इमोशन, या वो रूड इमोशन या नेगेटिव इमोशन आपके अंदर चल रहा है, तो आप ज़्यादा सफ़र करते हो, इवन इफ गलती किसी और की है या सामने वाले की है या आपके पर्सन की है। तो जो स्टैंड लिया आप उस स्टैंड पे रहिए, बट रूड ना होइए। थोड़े से अनअटैच्ड दिखते हो आप यहाँ पर। मैंने बोला था ना, तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं बात नहीं करूँगी। इस तरीके की एनर्जी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन थोड़ा दिखता है। अगैन सीरियसनेस भी है यहाँ पर, बट विथ दिस मंथ प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस होगा आप इमोशनली जो डिसकंटेंट फील कर रहे हैं वो यहाँ पर हट जाएगा, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग कैंसर के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर जो आपको फील हो रहा है कि बस अभी नहीं और नहीं झेलना है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपना मन बना कर बैठे हो कि नहीं बस बहुत हुआ, बट दिस इज़ टेम्प्रेरी फेज, ये टेम्प्रेरी फीलिंग है और ये अप्रैल में यहाँ पर जाएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब मैं शफल कर रही थी तभी भी गिरा था, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। सो येस, जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ पर आपके रिलेशन में जाते हुए दिखती है, बाय बाय करते हुए दिखती है। लेट्स सी आपके पर्सन के क्या इमोशंस या फीलिंग्स रहेंगे अप्रैल के मंथ में इस रिलेशनशिप को लेकर के। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी फॉर जेमिनीज। ओके, आपके पर्सन हो सकता है आपसे लिटरली बेग करे रिकनसाइल करने के लिए, बात करने के लिए, एक बार मेरी बात सुन तो लो, इस तरीके का यहाँ पर होते हुए दिखता है। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो समटाइम्स द रोल कैन बी रिवर्स, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो आपके पर्सन हो सकता है किसी
कॉमन फ्रेंड का या म्यूचुअल फ्रेंड का हेल्प लेकर के आपसे बात करने की कोशिश करें, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आएँ बात करने के लिए या टेक्स्ट करने के लिए या कॉल करने के लिए, स्पेशली अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो काफ़ी अटैच फील करते हैं वो यहाँ पर आपसे इमोशनली। उनके अंदर भी टर्मोइल चल रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस नेगेटिव सिचुएशन में सल्यूशन भी मिल सकता है, और उस सल्यूशन को पाने के लिए वो अग्रसर रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। उनके मन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि वेदर यू विल एक्सेप्ट देयर ऑफर और नॉट। ऑल इन ऑल यहाँ पर उनकी इंटेंशन है रिलेशनशिप में रिकनसाइल करने की, बातें करने की, टुगेदरनेस की, और इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड शोइंग हेयर, हाथ ऐसे करके कि प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर। आप हो सकता है ऑन द अदर हैंड रिएक्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में किसी बात से आपका दिल टूटा है, राइट। इमोशनली वो भी काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, राइट, एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ सोल्यूशन। बहुत तरीके से, बहुत एंगल से चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में दोबारा से अच्छे टाइम वापस आए, फ़न टाइम वापस आए, जैसे पहले था चर्पी सा, सब कुछ अच्छा फन एलिमेंट वॉज देयर विच इज़ नाउ मिसिंग फॉर सम टाइम, मे बी फॉर सम ऑफ यू। तो उसके बारे में वो काफ़ी तरीके से विचार कर रहे हैं, काफ़ी एंगल से सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है जो कि इस नेगेटिव सिचुएशन में सोल्यूशन को लेकर आए ताकि रिकन्सिलिएशन हो, राइट। और इस चीज़ को वो करने के लिए अपनी मेहनत, अपना विल पावर लगाने के लिए रेडी हैं। आप भी कुछ टाइम से वेट कर रहे होगे शायद जेमिनीज़ कि आपके पर्सन किसी तरीके का एक्शन लें जो कि इस रिलेशनशिप में इमोशनली आपको बेटर फील कराए, राइट। लेट्स सी जेमिनीज़, आपकी खुद की क्या फीलिंग्स एंड टेंशन्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, जेमिनी की खुद की क्या इंटेंशंस या फीलिंग्स रहेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। टू कार्ड्स आर हियर। ओहो, आप किसी बात पे अड़ गए हो बिल्कुल, है ना। कोई एक बात है जो आपको परेशान कर रही है जेमिनीज, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। जैसे आपके पर्सन हर एंगल से इस सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हेक्सागन हेक्सागन का पिक्चर आया मेरे माइंड में, तो नॉट ओनली लाइक कि 3 एंगल से 4 एंगल से, बट हेक्सागन इतने सारे एंगल से वो इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, इस नेगेटिव सिचुएशन में सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन ये दिखाता है एज एन एडवाइस कि अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं उस एंगल को चेंज करें, दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें। नॉट नेसेसरली क्योंकि फिर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी लव को लेकर के, बट आपके अंदर एटलीस्ट आप अच्छा फील करोगे अगर आप इस सिचुएशन को फ्लिप करके देखते हैं कि क्या इस सिचुएशन से कुछ अच्छा भी निकल सकता है, टू मेक यू फील बेटर एटलीस्ट, राइट जेमिनीज। बातें नहीं कर रहे हो आप, रूडनेस वाला कार्ड दोबारा से आया है अगेन। 3 ऑफ सॉर्ड इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि किसी बात को लेकर के आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से आप साइलेंस एंड नो कॉन्टैक्ट में हैं या इनडिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के सामने। लॉजिकली चीज़ों को उनके सामने रख रहे हैं। अगर बात हो भी रही है तो थोड़ी मोड़ी बात हो रही है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल ऊपरी तल पे बात हो रही है, पेरीफेरी लेवल पे शायद आप उनसे बात कर रहे होगे, डीपली कनेक्ट होकर बात नहीं कर रहे होगे, बट दिस इज़ बॉदरिंग यू मोर देन योर पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि उनको बॉदर नहीं हो रहा है, बट ये एटीट्यूड आपका आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है जेमिनीज। देखिए अगेन किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग कि आपके पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं, धीरे धीरे आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पता नहीं आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं, और उनकी इंटेंशंस हैं। देखें यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दोबारा से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को लाने की, विश फुलफिलमेंट को लाने की, जैसा आपका विश है उसको पूरा करने की, किसी न किसी बात की वजह से देखें यहाँ नो कॉन्टैक्ट या नो सेपरेशन की स्थिति बनी होगी। 2 कार्ड्स आर कंफर्मिंग दैट, विच इज़ द टावर कार्ड एंड द डेथ कार्ड। इमोशनली वो भी, आपके पर्सन भी रिग्रेटफुल सिचुएशन में है, बट दैट बीइंग सेड द स्टार कार्ड हियर शोज़ की बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और हीलिंग चाहते हैं। वो होपफुल है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से प्यार आएगा, इमोशनल कंटेंटमेंट आएगा, बट आई थिंक करेंटली थोड़ा सा दोनों के बीच में
इनडिफरेंस वाली जो एनर्जी है ना उसको जाने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन अगेन फील कि येस ये रिलेशनशिप में फ़न एलिमेंट है, प्यार है, कंटेंटमेंट है, जैसे आप पहले रिलेट कर पाते थे अपने पर्सन से ऑन एन इमोशनल एंड डीपर लेवल, वो दोबारा से हो, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपके पर्सन आपकी केयर नहीं करते हैं, इस रिलेशनशिप की केयर नहीं करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी बॉदर्ड, दे आर वेरी ऑल्सो स्ट्रेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट इट, राइट। तो आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट और ये जो इनडिफरेंस वाली एनर्जी है उसको जाने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन आते हुए दिखता है, बिकॉज आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। डिसीटफुल एनर्जीज में को लेकर के यहाँ पे सोल्यूशन का मिलना, क्लैरिटी का आना, जिस वजह से सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है उस वजह को लेकर के एड्रेस करना, रेक्टिफाई करना, वेरीफाई करना, सो दैट you can again trust your person, right? You can again trust this relationship. ऐसा होते हुए दिखता है अप्रैल के मंथ में आपके लिए जेमिनीज। नाउ दैट you're watching this reading, please let go of negativity. Let's see angels क्या कहना चाहते हैं आपसे जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस फॉर जेमिनीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेल्पफुल पीपल अराउंड यू। अगर आप अकेले ही सब कुछ टैकल कर रहे हैं अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को, दूसरे एरियाज़ को भी, तो लेट इट आउट, अपनी बातों को अपने मन से निकालिए। और अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, या फिर अगर आप इंट्रोवर्टेड नेचर के हैं, ऑल्दो आई डोंट सी कि बहुत सारे जेमिनीज इंट्रोवर्टेड नेचर के हों, आपके पास कुछ ना कोई तो फ्रेंड होता है जिनसे कि आप लेट आउट कर सकते हो। रूल्ड बाय मर्करी, यू वांट टू टॉक, यू वांट टू लेट इट आउट। Talking and communicating is very important for you guys, so let it out। अगर आपके अंदर कोई चीज़ दबी हुई है, अटकी हुई है कि इस बात की वजह से मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा तो वो बातों को डिस्कस करिए, अपने अंदर से निकालिए, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालिए, बिकॉज लाइक आई सेड ये आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है, नॉट ओनली ऑन इमोशनल लेवल बट नेगेटिविटी या सप्रेशन कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिजीज़ की तरफ ले जाता है। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रिलेशनशिप एक लर्निंग लेसन की तरह भी आते हैं हमारे लाइफ में। सो लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट एंगल वेयर आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर भी सोचिए कि अगर इतना नेगेटिव मैं फील कर रहा हूँ किसी सामने वाले पर्सन के लिए, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट टू फील बेटर एंड देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव ऑन इट्स ऑन। सेल्फिशनेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्ट करिए कि यहाँ पर आपके आसपास हेल्पफुल लोग हैं। अगर हेल्पफुल लोग नहीं हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते हैं, इश्यूज़ डिस्कस नहीं करते हैं, तो राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और उसको दोबारा से पहले तो आप अपनी नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिव विचार को लिखिए एक पेपर में, एंड देन जस्ट लीव इट देयर ऑन योर टेबल, राइटिंग टेबल पे आप उसको छोड़ दीजिए। उसके 1 घंटे बाद, परहैप्स डिनर के बाद, आप दोबारा से उस पेपर को पढ़िए, आपको लगेगा कि व्हाट इज़ द स्टूपिडिटी तो जब आपको अपने अंदर सिर्फ ये फील होने लगे कि ये क्या इमोशंस में फील कर रही हूँ, आई शुड बी एबल टू डिस्कार्ड दिस, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, नहीं, तो आई शुड बी एबल टू डिस्कार्ड दिस, इस इमोशंस को डिस्कार्ड करिए। परहैप्स इफ़ यू वांट, जैसा जब वी मेट में है ना, वो लिख करके बस जला दो या टॉयलेट में फेंक दो, सो बट जला दो इज़ बेटर। सो उन नेगेटिविटी को जला दीजिए सो दैट वो आपके अंदर से भी निकले, एंड इट वर्क्स, साइकोलॉजिकल लेवल पे ऑल्सो इट वर्क्स एंड यू स्टार्ट टू फील बेटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट टाइमिंग है फॉर आस्किंग हेल्प फॉर अदर पीपल। अगेन दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि अपने अंदर से नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव विचारों को निकालिए, और यहाँ पर रिकवरी आते हुए दिखती है आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, वेट का कार्ड भी है यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, नॉट द राइट टाइम, वेट, बट एट द एंड ऑफ द डेक यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि अभी आपके अंदर बहुत इनडिफरेंस वाली एनर्जी चल रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उससे 2, ढाई, 3 दिन आप वेट कर लो अपने अंदर से, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर फील करने के लिए, तब अपने पर्सन से कनेक्ट करिए, बिकॉज दे विल ट्राई टू अप्रोच यू। तो जब वो अप्रोच करते हैं तब तक आप थोड़ा अपने अंदर के सैलाब को
ये टैकल करके हटा दीजिए, ताकि आप एटलीस्ट उनसे पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर पाएँ, so that it brings some fruitful result out of this, right? So that's the advice here, that's what angels want to tell you at the end of the day, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी है, और स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी रिकवरी का कार्ड था, कार्ड एज एन एडवाइस था, तो रिकवरी आते हुए दिखती है, रिलेशनशिप दोबारा से मेंड होते हुए दिखता है आपके लिए जेमिनीज, राइट? सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू जेमिनीज, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, प्लीज़ फॉलो द एडवाइस इन दिस रीडिंग, एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and your relationship, and don't forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.